अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाना शुरू करेंगे कीमा और करेले। ये बहुत ही अच्छे और मज़े के बनते हैं और ये सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो अगर आप इसे मेरे तरीके से स्टेप बाय स्टेप देख के बनाएंगे तो यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छे मज़े के और लाजवाब बनेंगे, बिल्कुल खिले खिले। तो आपने सबसे पहले तो प्याज काट के वो रेडी कर लेने हैं। हम इसका मसाला पहले तैयार करेंगे। मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता रही हूँ कि अगर कोई बिगनर भी बनाना चाहे ना तो उसे कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। तो इसलिए मैं एक-एक चीज़ वाज़िया आपको बता रही हूँ और करके दिखा रही हूँ ताकि आसानी के साथ आप इसे बना सकें। तो जी हम प्याज कट करके रख लेंगे, उसके बाद हम अपना इस प्याज टमाटर और मिर्च को पीस के रख लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद हम 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच हम इसमें लहसुन की डालेंगे और आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच भरकर चाय वाला हम बीज वाली मिर्च डालेंगे। तो आप दूसरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चमची हम इसमें गरम मसाले का, ये सीक्रेट मसाला है, ये इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। तो अब हम आधा किलो कीमा लेंगे, आधा किलो ही हमारे करेले हैं और ये जो हमने मसाला भी तैयार किया है और ये तकरीबन 1 पाव के करीब हमारे प्याज हैं। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। खाली पैन में हम 1 कप घी डालेंगे और उसको हल्की आंच पे गरम होने देंगे। ये जिस तरह आपके सामने आराम से हो रहा है, इसको आराम से होने देना है। ये नहीं कि फ़ौरन से आप इसमें करेले डाल दें। इस तरह जो करेले हैं वो क्रिस्पी नहीं बनते। मैं बिल्कुल आराम से स्लोली तरीके से बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल ये बिगिनर्स के लिए रेसिपी बना रही हूँ या जो मेरे बहन-भाई आउट ऑफ़ कंट्री रहते हैं तो उनको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देख के समझ आए और वो आसानी से बना सकें। तो अब हमने इसको दरमियानी आंच पे रख के तो फ्राई कर लेना है। सारी साइडें अच्छी तरह से हिला-जुला कर ताकि ये एक जैसे ब्राउन हों और ये देखिए गोल्डन से ब्राउन करने हैं, बहुत ज़्यादा इनको जलाना नहीं है, इनकी रंगत चेंज नहीं करनी। और ये अगर आपके ज़हन में ये ख़्याल आ रहा है कि ये कड़वे होंगे तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, ये बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन आपने जो इंग्रीडिएंट्स मैंने बताए हैं वो इतने ही लेने हैं। अब हम प्याज को गोल्डन सा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको रंगत नहीं देनी क्योंकि प्याज हमारा जो है ना कीमे के साथ भी गलेगा। तो हमने कहा कीमा ये देखें बहुत ही बारीक कर लिया है। मैं ख़ुद घर में इसको जो है ना इसका कीमा बनाती हूँ। मैं बाज़ार वाला कीमा नहीं लेके आती क्योंकि वो उसमें सफाई का ख़्याल नहीं रखा जाता और ये इतना बारीक भी नहीं करके देते। ख़ुद घर लाके इसको ज़्यादा बारीक कर लें या वहीं से उनको कहें कि एक चाल और निकाल दें। तो फिर बारीक कीमा लेके वो हम डालेंगे और इसको ज़्यादा नहीं हिलाना। अगर ज़्यादा हिलाएँगे तो ये बिल्कुल बारीक-बारीक से हो जाएँगे। तो हमने इसको ना जैसा कि ये बीफ की बोटियाँ होती हैं ना, इस तरह की हमने इसको शक्ल देनी है। तो इसलिए अब हम इसको हल्का सा हिलाकर थोड़ा-सा नमक डालकर ये छोटे-छोटे 2 पीस दालचीनी के डालेंगे और 3 से 4 अदद लौंग डालेंगे। ये ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि करेले में इनकी खुशबू अच्छी नहीं लगती, लेकिन कीमे में अच्छी लगती है। तो इसलिए हम इतना ही ऐड करेंगे जितना कि ये कीमे में जो है ना इसकी खुशबू रच बस जाए। तो 5 मिनट हम सिर्फ़ इसको ढक्कन लगा के रखेंगे तो 5 मिनट में ये कीमा जो है ना पानी निकाल देगा अपना। तो इससे प्याज भी नरम हो जाएगा और कीमा भी सेट हो जाएगा। तो फिर हम जो मसाला हमने तैयार किया है वो इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको फिर 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे दरमियानी आँच पर। पहले आग तेज़ करनी है, जब पकना शुरू हो जाए, भाप बन जाए तो आपने आँच हल्की कर देनी है। 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल गल के रेडी हो जाएगा। फिर हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और मसाले को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखें मैंने कहीं भी पानी नहीं ऐड किया, आपने भी नहीं पानी ऐड किए करना। ये नहीं सोचना कि कीमा कैसे गलेगा, कच्चा होगा। कीमा हमने पहले ही बहुत ज़्यादा बारीक कर लिया था, तो इसको हमें गलाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा गल जाता है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे तो आपने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको एक ही जो साइड पे करते हुए ना तो हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद अब हम इसमें करेले शामिल कर देंगे। तो इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करके तो हमने सिर्फ़ 5 मिनट हमने दम लगाना है। तो पानी नहीं ऐड करना, ये मैं बार-बार आपसे बता रही हूँ कि पानी नहीं आपने ऐड करना। तो इसको हम सिर्फ़ 5 मिनट का दम लगाएँगे।
तो 5 मिनट में ही ये रेडी हो जाएगा। जो हल्का-फुल्का इसके अंदर अगर पानी की नमी थी, तो वो भी इस दम में आके ख़त्म हो जाएगी और आँच आपने बिल्कुल हल्की से मीडियम लो करनी है। बिल्कुल मध्यम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए, बस दरमियानी-सी आग हो। और ये देखिए मैं आपको ज़ूम करके दिखा रही हूँ। अगर आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएँगे तो आपका भी यकीनन कीमा करेले बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बहुत ही लाजवाब और हर किसी को पसंद आएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।